नमस्कार, मैं हूं दोस्तों। वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के किस बयान से बीजेपी बौखला गई है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने आखिरकार क्या बोल दिया, जिसके आधार पर बीजेपी नेता चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंच गए और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेकिन अगर इन मुद्दों पर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या पीएम मोदी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि दोनों के बयान एक समान दिखाई देते हैं, बल्कि पीएम मोदी 2 कदम आगे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बाकायदा जातियों के नाम लेते हैं। पहले बताते हैं कि राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने चुनाव आयुक्त से शिकायत करते हुए कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच दरार पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी झूठ बोलकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं और किस झूठ की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है, तोड़ने और समाप्त करने वाली है, इसे रोका जाना चाहिए। वो बार बार ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यही मांग लेकर हम यहां चुनाव आयोग के दफ्तर आए थे तो अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि राहुल गांधी बार बार संविधान की झूठ बोलकर, संविधान खत्म करने की झूठ बोलकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन संविधान और आरक्षण को लेकर क्या सिर्फ राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? बीजेपी नेताओं को कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो झांकना चाहिए कि पीएम मोदी कैसी बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी बकायदा जातियों का नाम लेकर कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, जरा बयान सुनिए। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ना चाहती है। कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है। कांग्रेस कटक को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। एक है तो हमें एकजुट रहकर प्रशंसा कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो पीएम मोदी बकायदा जातियों के नाम लेकर झूठ फैला रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? बीजेपी नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बकायदा तमाम चुनाव में महाराष्ट्र लेकर झारखंड तक धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जातियों के नाम गिनाते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस फला जाति को फला जाति से चाहती है। इन बातों का आखिरकार आधार क्या है? अगर राहुल गांधी बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं तो पीएम मोदी कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की साजिश करने का भी आरोप लगा रहे हैं और यह भी कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। जबकि राहुल गांधी आरक्षण को 50% से ऊपर ले जाने की बात करते हैं और पीएम मोदी कहते कि कांग्रेस आरक्षण करना चाहती है। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरोप लगा रहे हैं, तो क्या यह बदनाम करना नहीं है? अर्जुन राम मेघवाल ने आदर्श आचार संहिता की बात की, नियमों की बात की, नैतिकता की बात की, तो पीएम मोदी से लेकर क्या तमाम बीजेपी नेताओं की बयानों में नैतिकता है? तो कम से कम बीजेपी नेताओं को ऐसी शिकायत चुनाव आयोग में ले जाने का नैतिक अधिकार नहीं है। तब कहा जाता जब बीजेपी के नेता इस तरह के बयान ना देते। बीजेपी के नेता आदर्श आचार संहिता का पालन करते। आप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर क्या सोचते हैं? जब बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोलकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।